आपको मैंने बताया हुआ है कि जितनी भी एडजस्टमेंट है उसको आप दो अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, दो बार उसे अपने को लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 24,000, उसे आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बाय क्लोजिंग स्टॉक। आई थिंक क्लोजिंग स्टॉक में तो आपको प्रॉब्लम होगी भी नहीं, क्योंकि आप कई बार इसे क्वेश्चन को कर चुके हैं। ये हो गया। इसके बाद इसकी सेकंड टाइम एडजस्टमेंट कहां होगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। हम लिक्विडिटी बेस पे बैलेंस शीट को बनाते हैं, इसलिए कुछ स्पेस पहले छोड़ दिया जाएगा ताकि कैश, बैंक, डेटर जो भी आएगा वो लिख दिया जाएगा। यहां पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना है, फिगर ध्यान से देखते रहना आप। हाँ जी, तो पहली एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर उन्होंने बोला है स्टेशनरी अनयूज्ड। अनयूज्ड का मीनिंग क्या है कि ऐसी स्टेशनरी जो बिजनेस में यूज नहीं हुई। आप ट्रायल बैलेंस के अंदर देखिए कितनी एडजस्टमेंट स्टेशनरी दे रखी है आपको, ये रहा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000 की दे रखी है। इट मींस 1000 रुपए की स्टेशनरी का आपने गुड परचेज की थी और उसमें से 250 रुपया क्या है, अनयूज्ड है, आपके पास बैलेंस बचा हुआ है। तो क्या लिखेंगे आप, जो बैलेंस है दैट यूर एसेट्स, आप एसेट्स लिखें। स्टेशनरी कितनी लिखेंगे, 250। स्टूडेंट एक चीज देखो, मेरा पेन जहां जा रहा है, मार्कर जा रहा है, मैं वहीं लिखते जा रहा हूं। आप नॉट प्रिपेयरिंग ओनली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। मैं अकेला ये नहीं बना रहा, मैं पूरा क्वेश्चन करने जा रहा हूं, इसलिए तो कंबाइंड रूम में सारा इकट्ठा स्टार्ट किया हुआ है। जैसे मैंने 250 लिखा, मेरे को पता है कि 1000 की टोटल स्टेशनरी परचेज की थी। अपर साइड हमारा ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहां लिख दिया जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000 की थी, 250 रुपए की तुम्हारे पास पड़ी है, तो कितने रहेगी 750, जो कि हम कंज्यूम कर चुके हैं, जो कि हम यूज कर चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया था अनयूज्ड। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, कोई डाउट तो नहीं। हाँ जी, सेकेंड एडजस्टमेंट उसने बोला प्रोविजन आपको 6% मेंटेन करना है, 6% मेंटेन करना है। डेटर कितने हैं, डेटर 20,800 के दे रखे हैं। लेकिन स्टूडेंट इस प्रकार की एडजस्टमेंट को आपको मैं ध्यान से कहूं, एक बार आपको मैं थोड़ा सा स्टेप में थोड़ी सी चेंजेस करने जा रहा हूं। क्या है कि जितनी एडजस्टमेंट होती है एक बार आप गो थ्रू जरूर हो जाए करिए, क्योंकि इसकी सेकंड एडजस्टमेंट है जो वो हम पहले कर देंगे तो गलत हो जाएगा। उसने एडजस्टमेंट में बाद में बताया आपको, फोर्थ एडजस्टमेंट में कहता कि 800 रुपए तो हमारा बैड डेट्स हो गया। आपको दिखाई दे रहा है, आगे आ जाइए, 800 रुपया आपका बैड डेट्स हो गया। ठीक है ना, तो पहले 800 को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो तो क्लियर कट हो गया, डूब ही गया, वो डेटर से पैसे नहीं मिलने वाले। तो उसका एक वर्किंग नोट्स बना लेते हैं हम यहाँ पर। 20,800 के डेटर थे, 800 रुपया बैड डेट्स हो गया, जो कि अपन ने फर्दर बैड डेट्स के रूप में लिखने हैं 800 रुपया, तो कितना रह गया 20,000 रुपया। और उसने बोला कि 6% मेंटेन कर दो, 6% प्रोविजन बनाना आपको। अब 20,000 अच्छे डेटर रह गए, उस पे भी हमें डाउट है कि 6% ऐसा हो सकता है कि वो पैसा डूब जाए। हमें लगता है, बिजनेसमैन ने खुद बोला है कि 6% ऐसे डेटर हैं जो कि डूब सकते हैं। तो 20,000 का 6% कितना बन जाएगा भाई, 1200 हो जाएगा। इट मींस 18,800 रुपया आपके नेट डेटर रह जाएंगे, ये आपके गुड डेटर हैं। और 1200 रुपया आपका क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टोटल 2000 का, यही तो अपन किया 800 और 1200। ठीक है, अब आप डेटर में तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली आपकी। आपको पता है मुझे डेटर यहां लिखने हैं, कितने लिखूं डेटर, आप यहां पर जो ये किए ना, ये सारी चीज यहां पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं चाहते तो इसका नंबर 1 लिख लीजिए, और यहां पर क्या आया था 18,800, और ये ऐसे मैंने फुट नोट्स बना दिया, वर्किंग नोट्स बना दिया कि एक नंबर पे आप जब भी इस बैलेंस शीट को देखेगा कोई, तो एक नंबर पे जाके इसको नोट्स को पढ़ लेगा। इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है,
अब आप देखें 2000 रुपया हमारा टोटल जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा, लेकिन लिखने से पहले एक नजर ट्रायल बैलेंस में देखें क्या कोई बैड डेट्स तो नहीं है। ध्यान से देखो क्या कोई बैड डेट्स तो नहीं दे रखे, पहले वाले बैड डेट्स जो उन्होंने पहले मान रखे हो, देखे ध्यान से, नहीं है, नहीं दे रखे, इट मीन 2000 बनता है। अब आप लायबिलिटी क्रेडिट साइड में देखें, क्रेडिट साइड में ऑलरेडी प्रोविजन पड़ा है 400 रुपए का, इतना आपने डेबिट करना था, 400 रुपया क्रेडिट ऑलरेडी आपके पास पहले से ही है, तो 400 रुपया वो ये डेबिट में जाना था, 400 रुपया क्रेडिट करना था आपके पास, तो नेट डेबिट कितना लिख दोगे 1600। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यहां पर लिखोगे टू बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितनी है ये 1600 रुपया, और ये अपना वर्किंग नोट्स नंबर 1 रखा हुआ था, चेक किए जा सकते हैं क्योंकि आपने एक ही अंदर बनाई थी। तो स्टूडेंट जब आप एग्जाम में भी क्वेश्चन करते हो, अगर मान लो कोई कॉपी कर लेता है, ये चीज नहीं की हुई, तो ये कॉपी माना जाएगा, आपने सिंपल 1600 लिख दिया, ये लिख दिया कॉपी है। किसी स्टूडेंट ने किया, मैंने पीछे देख के लिख दिया, तो मेरे को पता तो है नहीं कैलकुलेशन आई कैसे, हालांकि क्वेश्चन सही हो जाएगा, चीटिंग का पता चल जाता कि यहां पर चीटिंग हुई है, क्योंकि ये कैलकुलेशन के बिना ये अमाउंट नहीं आती। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया आपको ये। अब आप देखो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी, सेकंड होगी, हाँ जी एक बात और भाई, एक बात नेक्स्ट पॉइंट थर्ड में बोला डिस्काउंट, डिस्काउंट भी देना है 2%। अब डिस्काउंट देना है 2%, कितना रहेगा हमारा ये पास 18800 थे डेटर हमारे, और वहां पर हमने ताकि डेटर से जल्दी कलेक्शन हो सके हमने उनको लिए प्रोविजन बना दिया कि 2% डिस्काउंट भी दे देंगे। तो भाई ये चीज आपने को और एडजस्ट करनी पड़ेगी, यहां पर आप 18800 थे हमारे, यहां पर डिस्काउंट के लिए आप बनाएंगे 2% और, कितना बन जाएगा 18800 का 2% देखो कितना आ जाएगा 376 पे आ जाएगा अभी। तो देखो कितना आ जाएगा ये 18424 आ गया नेट, और ये आप वर्किंग नोट्स नंबर 2 में लिख के, या आप इसे 1 में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर आप लिखोगे 18424, लेकिन आपने कितना बनाया प्रोविजन 376, आपने ये लिख दिया, समझ लो एक स्टेप उठा लिया, सेकंड स्टेप अभी अधूरा है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखना पड़ेगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितने लिखने हैं 376, ये आपको लिखना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर होगा कि जैसे हमने सिंगल स्टेप से काम नहीं करना, हमें उसे डबल में करना पड़ेगा। अगर आप डबल नहीं करते तो क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होने वाला। सिर्फ सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि आप जल्दबाजी नहीं करनी आपने कहीं भी, ये मेरा दावा है। मैंने एक पीछे एक कोटेशन पढ़ी थी कहीं, कहते कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। ठीक है ना, ये साथ में ऐड थी, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभव मेरा ये है जो मैं आपके पास शेयर कर रहा हूं। इस अब तक मैंने सर्वे किया है कुछ इंस्टीट्यूट का, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करवाया जा रहा, चाहे वो सीए फाउंडेशन है चाहे वो सीए है, अभी तक ऐसा नहीं किया जा रहा। ये मेरा दावा है, इसमें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत होता, और ये सेल्फ एक्सपीरियंस से बनाया गया मेथड है। मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूं, अब मेरे स्टूडेंट फॉलो करेंगे अच्छी बात है। अगर आपको कहीं मिलता है आसपास ये मेथड फॉलो करते मिलते हैं ना, तो वो मेरे स्टूडेंट ही मिलेंगे आपको। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इंश्योरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहता कि इंश्योरेंस 30 जून 2018 तक का दिया है। भी स्टूडेंट एक चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जितनी एडजस्टमेंट इसके अंदर आई है इससे पहले इतनी एडजस्टमेंट नहीं आई। 30 जून तक आपने क्या किया, इंश्योरेंस दिया हुआ है। आप इंश्योरेंस ढूंढे यहां पर कितना दे रखा है, पहले यही है और तो है नहीं इसके अलावा। 2400 रुपये इंश्योरेंस दिया गया। इंश्योरेंस हमेशा 1 ईयर का दिया जाता है जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। एनुअली 2400 रुपये दिया जो कि 12 महीने का है, 12 मंथ का। और उसने बोला कि ये 30 जून तक का है और हमारी बैलेंस शीट कब बन रही है, 31 मार्च को। ये कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ, तो ये 18 की है, 18 तक का दिया गया। 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट था और 2018 तक 12 मंथ का दिया गया। कितना दिया है, 2400 रुपया। 2400 रुपया दिया गया है साल का। 31 मार्च को बन रही है बैलेंस शीट, तो 3 महीने का एडवांस हो गया। साल का 12 महीने का दिया गया ना, तो 3 महीने का कितना बन जाएगा, 600 रुपया आ गया। 600 रुपया एडवांस गया हुआ है। पहले तो नॉर्मली बोला जाता था प्रीपेड इतना, इस बार प्रीपेड नहीं बोला, हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ा। 600 रुपया प्रीपेड इंश्योरेंस है। कितना, 600। ये वर्किंग नोट्स नंबर आप 2, 3 जो भी आप रखोगे वो लिख दिया जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना, 600। मान लो 3 नंबर है। और इंश्योरेंस आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है 2400, 600 लेस करके 1800 रुपया आ जाएगा। ये चीज है। हाँ जी, थक गए, क्लियर है इतना, ओके। नेक्स्ट क्या बोला, डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पर 10% लगाना है। 10% डेप्रिसिएशन। प्लांट मशीनरी चेक करो कितनी देर की है। प्लांट मशीनरी 1,20,000 की है जो कि 1/4/17 को थी, 1 अप्रैल को, और हमने 1 अक्टूबर 2017 को 5,000 की और परचेज कर रखी है। दोनों पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा, डेप्रिसिएशन दोनों पे लगना है। स्टार्टिंग में कितनी थी साल के, 1,20,000 की, 1 अक्टूबर 2017 को और परचेज कर ली 5,000 की, तो डेप्रिसिएशन उस पर लगाओ। 1,20,000 पर कितना डेप्रिसिएशन बन जाएगा, कितना डेप्रिसिएशन, 10%, 12,000 आ गया उसका सीधा। तो भाई यहां पर मैं लिख देता हूं टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 माइनस 12,000, ठीक है। सॉरी, सिंपल ऐसे कर दो आप, 10% ऐसे लिख दो, तो ये आ गया 12,000 रुपया, ठीक है। 12,000 बन गया। और आपको लिखनी बैलेंस शीट के अंदर भी है, नो डाउट, लेकिन 5,000 आपको अलग से दे रखी है उसने। 5,000 पर कितना बन जाएगा 10%, 10% कितना हो जाएगा 5,000 पर, हाँ जी 500 कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन के साथ में लिखा हुआ है पर एनम। पर एनम का मीनिंग होता है एनुअली। एनुअली के तरीके से, यानी कि साल का लगना है 10%। आपके पास डेप्रिसिएशन तो तभी लगेगा जब आपके पास मशीन होगी। मशीन कब आई है, मेरे पास एरोप्लेन नहीं है तो मैं डेप्रिसिएशन कैसे लगाऊंगा भाई, मेरे पास एरोप्लेन है ही नहीं, मैं कहता हूं भाई 10% डेप्रिसिएशन लगा दो एरोप्लेन पे, जब है ही नहीं तो कैसे लगाऊं। और प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दूं डेप्रिसिएशन ऑन एरोप्लेन, टोटली रॉन्ग हो गया ना। मशीन कब आई है, अक्टूबर 2017 को। अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। 6 महीने का लगेगा 250 रुपया हो गया। 12,000 ये था, ठीक है, ये तो कैलकुलेशन थी हमारी। 12 और 250 ये टोटल कितना बन गया, 12,250। और प्लांट मशीनरी लिखेंगे 1,20,000 थी, 12 लेस करने के बाद कितनी रह गई थी, 8,000 की। और दूसरी मशीन कितनी थी, 5,000 थी, 250 लेस करने के बाद कितनी रहेगी, 4750। इसका टोटल लिखिए जहां पर कितना बन गया, आप चेक करो कितना आ गया ये। देखो सही है, चेक कर लो। हाँ जी, 1,12,750। कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन इज नॉट ए कंसेप्चुअल मैटर, ठीक है, वो सबको आती है, वो बचपन से सभी को
फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को भी आती है, हमारे पास तो कैलकुलेटर है, तो ये चीज आप अच्छी तरह कर सकते हो। अब आपको समझ आ गया ये पॉइंट डेप्रिसिएशन का कि डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है। अगर पर एनम ना लिखा होता, अगर पर एनम ना लिखा होता फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चुपचाप एक 25 पे लगा देते, टेंशन खत्म। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर बोला 6000 और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर दिया 4000 का। इंश्योरेंस कंपनी कहती 4000 रुपए का आपको क्लेम मिल जाएगा। लॉस कितना हुआ है? 6000 का हुआ है। परचेज कितनी थी आपकी? परचेज देखें, ये रही 82,000 की थी, 82,000। परचेज कहां आती है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। 82,000 कितना लॉस हो गया? इतना गुड्स तो नष्ट होगी ना। लॉस बाय फायर का मतलब वो तो राख बन गई, राख बना दी। कितनी रहेगी? ये आ गया हमारा 76,000। अब 6,000 का राख बन गई, 6,000 रुपया लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना था, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखने वाला, उसने बोल दिया 4,000 कंपनी क्लेम कर देगी, कंपनी क्लेम कर देगी। तो कितना मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से? 4,000 रुपया। ठीक है, तो कितना लिखूं? तो लॉस बाय फायर कितना करूं? 2,000। इंश्योरेंस कंपनी का नाम यहां पर लिख दिया जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी। कितना? 4,000। ठीक है, हो गया कंप्लीट। और वैसे तो एडजस्टमेंट होगी हमारी कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट लास्ट वाली एडजस्टमेंट आपको मैं दोबारा से उसका इंटरनल मैटर समझा रहा हूं। लास्ट वाला इंटरनल दोबारा से देखिए। 6,000 रुपया डेबिट हुआ था, लॉस हुआ था, कम कर दिया। 6,000 के दो पार्ट बना दिए। मैंने 6,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने वाला था क्योंकि लॉस हो गया था, लेकिन कंपनी वाले कहते कि 4,000 तो हमसे ले लेना भाई, 6,000 मत मानो लॉस। इतना दिल थोड़ा सा मजबूत रख लो, हम दे देंगे आपको। तो वो 4,000 रुपया उसने अपने को क्लेम पे एक्सेप्ट कर लिया, 4,000 का क्लेम मिल गया, लॉस नहीं बना। अब कंपनी वाले से हम मांगेंगे, देंगे वो। तो हमारा लॉस कितना हुआ? 2,000 का, हमने 2 लिखा है। ठीक है, 6 एडजस्ट हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर एक और एडजस्टमेंट दे रखी है जो आपको ध्यान से देखनी है। वो एडजस्टमेंट हमारी क्या है? रेंट फॉर प्रीमियस, यानी कि रेंट फॉर बिल्डिंग आपने सबलेट की हुई है 1200 रुपए में, 1200 रुपए में। ठीक है, सबलेट फॉर 1 ईयर, 30 सितंबर 2018, 1 ईयर लिख दिया। ये हमारी इनकम है 1200 रुपया, लेकिन इसका किराया कब तक मिला अपने को? 30 सितंबर 2018 तक का, जो एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ यहीं पर बता दिया गया। तो यहां पर क्या करोगे आप? 6 मंथ का जो रेंट है वो आपके लिए एडवांस में मिला हुआ है। 1200 1 ईयर का मिला है आपको, क्योंकि वो एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर को। तो क्या करोगे आप? क्योंकि 30 सितंबर की बात करते हैं तो 6 मंथ का आ गया, 12 मंथ का टोटल दिया था, तो 600 रुपया आ गया एडवांस में। 600 रुपया आपकी इनकम हो जाएगी। आप यहां पर बाय रेंट लिखोगे, डायरेक्ट में लिख दोगे सबलेट, 1200 माइनस 600, ये आप शो कर दोगे। और 600 रुपया आपको एडवांस में मिला है, दैट इज योर लायबिलिटी। आप यहां पर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? अनअर्न्ड रेंट, ये आपकी लायबिलिटी बन गई, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में दे रखा था, प्रीपेड नहीं था, हमें मिला था। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट हमारी एडजस्टमेंट। हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट, अब बाकी क्या रह जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर? बाकी आपको प्लेस करना है। जो चीज हो चुकी है उसे छोड़ते जाएंगे, जो चीज रहेगी उसे लिखते जाएंगे। सैलरी है, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट साइड में लिख देंगे आप। ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस में। ड्राइंग कहां आएगी? कैपिटल में से लेस कर देंगे। ठीक है, फिर क्या बोला?
प्लांट एंड मशीनरी हो चुका हमारा, स्टॉक हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देना है, परचेज हम कर चुके हैं। रिटर्न आउटवर्ड क्या है, रिटर्न आउटवर्ड शेयर रिटर्न है, डेटर हमारे हो गए हैं, फर्नीचर एसेट्स में चला जाएगी, फ्राइट ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में, रेंट रेट टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गई, इनपुट आईजीएसटी आपको क्या है, इनपुट आईजीएसटी हमारे लिए क्या है, एक एसेट्स है, आप उसे शो कर देंगे, बात खत्म। ऐसे ही हमारी ये चीज है, इनको भी आप लिख देना। आई थिंक मेरे को लगता नहीं है कि आपको समझ ना आए, आप इस वीडियो को दोबारा से भी देखें और दोबारा से मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।